महाराज ने ब्राह्मणों को रोक दिया। तभी यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, पृथु महाराज से बताओ क्या चाहते हो। तो पता है पृथु महाराज ने क्या मांगा? प्रभु, आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान कम पड़ जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दो, मेरे रोम रोम में श्रवण शक्ति आ जाए। अब बताओ, हमारे पास 2 कान दिए हैं भगवान ने कथा सुनने के लिए, पर हम लोग कथा नहीं सुनते, लोगों की निंदा सुनने में दोनों कानों का उपयोग करते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। गोस्वामी जी ने कहा है, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उन कानों को पता है कौन की संज्ञा दी है? सांप के बिल के समान कहा गया है। हम 2 कान मिले हैं तब भी हम निंदा सुनने में उसका उपयोग करते हैं। महाराज, कोई बात समझ में ना आएगी तो दीवार से कान लगा देंगे, क्या कह रही है पड़ोसन जरा सुने तो सही, सारे काम छोड़ देती है। ना निंदा सुननी चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए किसी और की। सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होय अवतरही। ध्यान से सुनना, जो किसी और की निंदा करता है ना, अगले जन्म में उसको चमगादड़ बनना पड़ता है। महाराज, हम नहीं कह रहे हैं, मानस जी में स्पष्ट लिखा है। इसलिए किसी की ना निंदा करो, मत किसी की निंदा सुनो। सुनना है तो अपनी निंदा सुनो, पर अपनी निंदा सुन गए तो महाराज आग बबूला हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि निंदक नियरे राखिए, आगने कुटी छवा। निंदक नियरे राखिए, आगन कुटी छवा। बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल देत बनाए ओ भैया, निर्मल देत बनाए। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा। कोई तुम्हारी निंदा करने वाला मिल जाए तो उसका स्वागत करो, आओ भैया आओ, बैठो, सुंदर आसन पर विराजमान करो, खूब महाराज रबड़ी खिलाओ उसको, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो बिना पानी और साबुन के आपको स्वच्छ बना देगा। बाहर के शरीर को तो आप साबुन पानी मल मल करके धो लो, स्वच्छ हो जाओगे, पर जो हृदय में आपकी धूल जमी हुई है वो तभी स्वच्छ होगी जब सामने वाला निंदा करेगा, तब अपने आप को आप सुधारोगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से पृथु महाराज का चरित्र सुनाया। आगे चल करके प्राचीन बरही हुए। नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को सुंदर भवाटवी का वर्णन किया, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उनका कल्याण किया। आगे दूसरे पुत्र की कथा श्रवण कराते हैं। मनु शत्रुपा के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के हुए नाभि, नाभि के हुए महाराज ऋषभदेव। बोलिए भगवान ऋषभदेव की। ऋषभदेव जी भगवान के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र हैं भरत जी। भरत के 5 पुत्र हुए।
बड़े पुत्र सुमति को राज्य पाठ सौंप करके भरत जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए, भगवान का भजन करने के लिए गए। उनके 3 जन्मों का वर्णन आता है। पहले जन्म में भरत थे, जंगल में भजन करने के लिए गए, एक मृग के बालक को नदी में से बचाया, क्योंकि जो मृगी जल पान कर रही थी वो गर्भवती थी। सिंह की दहाड़ सुनकर के वो नदी में कूद पड़ी, उसका गर्भ प्रकट हो गया और मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा जैसे ही छटपटाने लगा तो भरत जी को लगा कि मैंने इसकी रक्षा नहीं की तो ये मर जाएगा। नदी में छलांग लगा दी, मृग के बालक को बचा करके अपनी कुटिया पर ले गए। हरी हरी घास खिलाते हैं, नहलाते हैं, दुलार करते हैं, धीरे धीरे आसक्त होते चले गए। ये जो आसक्ति है ना, आसक्ति कभी भी आ सकती है, ध्यान देना इस बात पर। महाराज भरत संपूर्ण साम्राज्य को छोड़ करके आए, राजपाट को छोड़ करके आए कि जंगल में जाकर के भजन करूंगा, परंतु मृग के बालक में आसक्ति हो गई। मृग अपने सजाती झुंड के साथ में चला गया तो ऐसी आसक्ति हुई महाराज के उसकी याद कर करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया। शास्त्र कहता है अंते या मति सा गति, अंत समय पर आप जो चिंतन करोगे आपको वही प्राप्त होगा। मृग के बालक में आसक्ति थी तो महाराज अगला जन्म भरत जी का मृग योनि में ही मिला, मृग बन गए। मृग शरीर प्राप्त करके भी उनको पूर्व जन्म की सब याद है, तो वो भी शरीर त्यागने के पश्चात अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर पर हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आप लोग भी खूब बोर हो रहे होंगे महाराज। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कई लोगों को तो महाराज टॉनिक भी जरूरी होता है, संगीत बिना उनका मन ही नहीं लगता। कई लोग संगीत के प्रेमी, कई लोग कथा के प्रेमी। पर एक बात पता है, कल्याण जो कथा करेगी वो संगीत नहीं। प्रेम से कहिए राधे तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, मेरे रमन बिहारी लाल बिहारी सूरत में बलिहारी, मेरे रमन बिहारी लाल बिहारी सूरत में बलिहारी, बिहारी लाल बिहारी सूरत में बलिहारी, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना, मेरे रमन बिहारी लाल बिहारी सूरत में बलिहारी, मेरे रमन बिहारी लाल बिहारी सूरत में बलिहारी। अधरों में मुस्कान भरी है, नौवे मस्ती खाई, अधरों में मुस्कान भरी है, नौवे मस्ती खाई, अधरों में
परंतु अपने आप को मूर्ख साबित करने में लगे रहते हैं। नाम भी पिताजी ने रख दिया जड़, जड़ भरत नाम हो गया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। महाराज जब जड़ ही नाम पड़ गया तो फिर घर में कौन रखे। भाभियों को ईर्ष्या होने लगी, चले गए घर से निकल करके। जब तक
आपसे किसी व्यक्ति का कार्य निकल रहा है, भले ही आपका वो कितना भी सगा हो, जब तक आप काम के हो तब तक तो महाराज खूब चकाचक सेवा होगी। भले ही आप 90 वर्ष के हो जाओ, उन्हें लग रहा है कि दादाजी की पेंशन आ रही है 20-25 हजार, तब तक तो महाराज खूब रबड़ी तस्मई जो कुछ भी इच्छा करे, बादाम काजू खूब चकाचक महाराज मजे आते हैं। और कोई व्यक्ति जब लग रहा है ना तो कोई इनकी पेंशन है, कुछ नहीं, कार्य कुछ करते भी नहीं, ना ये खेती कार्य के लायक रहे। तो महाराज जैसे बूढ़े बैल को किसान भगा देता है ना, ऐसे घर के लोग भी आखिर में धक्का ही लगा देते हैं। अब इनसे क्या लेना देना। सबसे बढ़िया साधन है कि अपने आप को मूर्ख बना लो। ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे तो महाराज ये दुनिया जब तक इसका कार्य सिद्ध होगा आपके पीछे पड़ी रहेगी, लेकिन दुनिया को लगेगा कि हमारे किसी काम का नहीं, और जो किसी के काम का नहीं है वो परमात्मा के काम का है महाराज। हाँ, भरत जी महाराज जंगल में चले गए और एक दिन राजा रघुगढ़ को बहुत सुंदर उपदेश किया। राजा रघुगढ़ की पालकी जा रही थी और तो कोई मिला नहीं। एक कहार जब बीमार हो गया तो बाकी कहार भरत जी महाराज को लेकर के चले गए। अरे बाबा चलो पालकी में जुट जाओ, लगा लिया। अब उन्होंने कभी पालकी चलाई थोड़ी ना थी, तो महाराज पालकी में तो लग गए, लेकिन ऐसे चलते हैं कैसे, नीचे की तरफ दृष्टि डाल करके, कहीं कोई चींटा मेरे पैरों के तले न कुचल जाए। जैसे कोई चींटा आता है तो महाराज एक छलांग मार करके उसको पार करते हैं। अब सोचो पालकी में लगा हुआ व्यक्ति जब महाराज उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति का क्या होगा। जैसे भरत जी महाराज उछले तो पालकी में बैठा हुआ राजा रघुगढ़ उसका सिर पालकी के ऊपर टकराया, सो तिल मिला गया। अरे मूर्खो, एक तो मरे मरे चल रहे हो और ऊपर से मेरे सिर को भी आपने पीड़ा पहुंचा दी। एक तो धीरे धीरे चल रहे हो, ऐसे लग रहा है कि तुमने कई दिनों से भोजन ना किया हो और फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाते हैं। एक कहार बोला सरकार हमें क्षमा करना, हमने जो अभी अभी ये नया बावा लगाया है ना ये सब गड़बड़ कर रहा है। बोले संत भगवान की, सब यही गड़बड़ कर रहा है महाराज। राजा रघुगढ़ ने पालकी से झांक करके देखा, जब भरत जी महाराज का हट्टा कट्टा शरीर जैसे ही देखा तो व्यंग कसने लगा। बोला ओहो, बोले संत भगवान की। संतों की और पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा है हमारा। ऐसा सुअवसर हमें बताओ बार बार मिलेगा। दिव्य कोटि के संतों का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का हमें सानिध्य मिल रहा है। पहले दिन मैंने एक कथा में कहा था, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। महाराज भगवान सुलभ है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। भगवान सुलभ है, यदि दुर्लभ कुछ वस्तु है तो वो है संतों का सानिध्य और भगवान की कथा। और आप ये मत सोचना कि हमारे कर्म अच्छे हैं इसलिए हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि संतों का हमें दर्शन हो रहा है और भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है, और वो भी ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली में, श्री बंसीवट धाम पर, जहाँ मेरे ठाकुर ने नित्य आकर के यहाँ बंसी बजाई, आज भी बजाते हैं।
कोई गोपी भाव लेकर के आए तो आज भी इस वट वृक्ष से अपने कानों को स्पर्श करके देखो महाराज, आपको लगेगा कि ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, नित्य बजा रहे हैं। आज का ये परवेश बिल्कुल अद्वितीय है महाराज। संतों का सानिध्य है, पूज्य गुरुदेव का साथ है, और महाराज समस्त भक्त लोग हम सब मिलकर के ठाकुर जी की कथा का गान कर रहे हैं, उनके यश का बखान कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा। एक बार जोर से समस्त संतों के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा। बोली सलीसा भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आगे बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो राजा रघुगण व्यंग कसने लगा, ओहो अरे तुम लोग कब से पालकी का भार खींच रहे हो, तुम अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी का भार खींच रहा है, तुम बड़े हष्ट पुष्ट हो, ये बेचारा दुर्बल है। भरत जी महाराज समझ के मुझसे ही कह रहा है, व्यंग कस रहा है, परंतु कुछ बोले नहीं। यही तो महात्माओं की विशेषता होती है। स्वामी श्री विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज कि वो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आप कुछ बोलते नहीं, ये गाली पर गाली दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। पता है विवेकानंद जी ने क्या कहा? बोले भैया उसका काम है गाली देना, वो दे रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं ले रहा, अब मैं नहीं ले रहा तो वो देता रहे, अपनी और किसी को ले, भले अपने पास रख, मुझे क्या लेना देना। जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराने लगे। पुनः एक चींटा आया तो महाराज पुनः छलांग लगाई तो पुनः राजा रघुगढ़ का सिर पालकी में जाकर के टकराया। सिर में चोट लग जाए पीड़ा होती है, और महाराज लगे लगाए पे लग जाए तो ज्यादा पीड़ा होती है। और जैसे ही राजा रघुगढ़ का सिर पुनः पालकी में टकराया तो महाराज अब की बार क्रोधित होकर के झल्ला करके बोला, प्रमस्यते करोमि चिकित्सां दत्तपाणिनि। अरे मतवाले, तू जानबूझ करके इसलिए नाटक कर रहा है कि मैं तुझे भार से मुक्त कर दूं, पर ध्यान रखना मैं तुझे वो दंड दूंगा जो यमराज पापियों को दंड देता है। जड़ भरत जी बोले, यदि मैं अब भी नहीं बोला तो इस राजा के लिए अच्छा नहीं होगा। भरत जी महाराज सोचने लगे कि मेरे ना बोलने से अथवा बोलने से और इसको ये जो गाली दे रहा है इसका मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु राजा नरक में जरूर जाएगा कि एक ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, एक संत का अपमान कर रहा है। जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े, और आज ही क्यों बोले ये भी एक विशेष बात है। तो बंधुओं, संत तब बोलते हैं जब सामने वाला कोई पात्र दिखाई देता है। ये तो हम संसारी लोगों का, गृहस्थी लोगों का काम है कि बड़बड़ 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 बोलते ही जाओ, जो मर्जी आए सो बोले, अपनी बड़ाई उसकी बुराई आदि आदि बस। संत तभी बोलेगा जब उसको कोई पात्र दिखाई देगा। भरत जी ने सोचा राजा रघुगढ़ पात्र तो है, क्योंकि सत्संग में जाता है, कपिल मुनि के आश्रम पर जाता है, परंतु इसमें थोड़ा अभिमान है, राजसी अभिमान। इसको मैं दूर कर दूं तो ये सतपात्र बन जाएगा, इसलिए बोले। संत लोग बताते हैं एक दूसरा भी कारण है बोलने का, कि आज इसलिए बोले कि भले ही जाने में सही अनजाने में सही, पर भरत जी महाराज ने सोचा कि इसका भार मैंने अपने कंधे पर उठा रखा है, और महाराज संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
प्रेम से बोलो राधे राधे। जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े, कहने लगे राजन त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति आसो न विना प्रवादः। राजन तुम किसे दंड देने की बात करते हो? तुमने अभी कहा कि हष्ट पुष्ट मोटा पतला, ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, ना मैं काला हूं ना भूरा हूं, तुम दंड किसको दोगे? ना मैं मरता हूं ना मैं जन्म लेता हूं। राजा रघुबर को लगा कि राम राम राम, जिसको मैं एक हष्ट पुष्ट गंवार व्यक्ति समझ रहा था, इसकी भाषा से तो मुझे लगता है कि वेद वेदांत झलक रहा है। और जैसे पुनः पालकी से झांक करके देखा, जड़ भरत जी महाराज के कंधे पर मोटा यज्ञोपवीत देखा, समझ गया ये कोई ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। पालकी से कूद पड़ा और चरणों में दंडवत करने लगा। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज कृपया करके ये बताइए आप कौन हैं? जो जंगल में आप ये अवधूत वेश बना करके इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, आप कौन हैं? आपका यज्ञोपवीत मुझे बता रहा है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। मुझसे बड़ा अपराध हो गया महाराज, क्योंकि मैं ना हम विशंके सुरराज वज्रान न यक्ष शूलान न यमस्य दंडा नाग्नेर्क सोमा निर्वित्त पास्ता छंके प्रसम ब्रह्म कुलावमाना। रघुगण कहने लगा, महाराज मुझे इन देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे यमराज के काल दंड से भी डर नहीं लगता। डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से, क्योंकि अन्य साधनों से यदि कोई मरेगा तो अकेला ही मरेगा, परंतु ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जो जल जाता है महाराज, वो अकेला नहीं पूरे कुल का विनाश कर लेता है। इसलिए महाराज आप बताइए कौन है? जड़ भरत जी कहने लगे, राजन हैं तो हम ब्राह्मण ही, पर ऐसे खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, चिंता मत कर, जो कुछ भी कहना है कहो। तब अनेकों प्रकार से राजा रघुबर ने कहा कि महाराज अभी आपने कहा कि मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं, ये दुख सुख मेरे अंदर द्वंद्व ये घटित नहीं होता, तो महाराज कृपा करके ये बताओ कि हमने चूल्हे पर बटलोई रखी, पतीला, उसमें पानी रखा, नीचे आग प्रवेश की, पानी में हमने चावल डाल दिया, और जैसे ही आग प्रज्वलित हुई तो महाराज आग सबसे पहले पतीला को गर्म करेगी, पतीला जल को गर्म करेगा, और जल का ताप चावल को गर्म करेगा। उसी प्रकार महाराज जब इस शरीर को कष्ट होगा तो शरीर में इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? भरत जी महाराज पहले तो खूब हंसे, बोले राजन हो तो तुम महामूर्ख, परंतु सत्संग में जाकर के आत्मा की बात करना सीखिए। अरे तुमने ये जो दृष्टांत दिया है ये सावयव पदार्थ है, इन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, आत्मा को तुमने देखा है? आत्मा निर्वयव है। नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेशयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल जला नहीं सकता। राजन तुम सत्संग में तो जाते हो, अच्छा है, जाना भी चाहिए,
लेकिन सत्संग की जो वर्षा है ना, वो तुम्हारे हृदय में पूर्ण रूप से टिक नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान है, मैं है। बंधुओं, जैसे बरसात का जल सब जगह गिरता है, बरसात तो महाराज नदियों पे भी होती है, पहाड़ों पर भी होती है, और जो समतल जगह होती है वहां भी होती है। पानी कहाँ ठहरता है? जहाँ गहराई होती है। बड़े बड़े पहाड़ों पर नहीं ठहरता है जल, वहां से नीचे गिरता हुआ नदियों में आकर के मिल जाता है। जहाँ गहराई होती है, खाई होती है, वहां जाकर के ठहरता है। उसी प्रकार संतों की कृपा, सत्संग की कृपा, भगवान की कृपा सब जगह बरस रही है, पर जो अभिमान के पर्वत बने बैठे हैं उनके ऊपर नहीं ठहरती। जो सरलता की गहराई लेकर के हृदय में उतारते हैं, उन्हीं के भीतर हृदय में ये प्रवेश कर पाती है भगवत कृपा, संत कृपा। बहुत सुंदर भवाटवी का वर्णन किया और अंत में राजा रघुगढ़ का कल्याण किया। राजा रघुगढ़ प्रणाम करके प्रस्थान कर गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भूगोल खगोल का वर्णन किया है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं भारत भूमि में ही हुए। ये भी एक सोचनीय विषय है और महत्वपूर्ण विषय है महाराज। महाराज सब लोग कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्री राम में सब जग जानी। तो जग में तो महाराज अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, और इंग्लैंड भी है, कनाडा भी है, भूटान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जाने कितने समस्त देश जग में ही आते हैं। तो महाराज भारत में जन्म क्यों लेते हैं भगवान? तो देखो, हमारा हाथ यदि कट जाए तो हाथ के बिना जीवन चल सकता है, हाँ जी या ना? पैर कट जाए तो पैर के बिना जीवन चल सकता है, हाँ जी या ना जी? क्यों बाबा जी, चल सकता है ना? लेकिन यदि हृदय में आघात हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो जीवन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार ये समस्त ब्रह्मांड, ये पूरा जगत भगवान का ही है, भगवान ही है। परंतु कोई भगवान का हाथ है, कोई पैर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। परंतु जो भारत भूमि है महाराज, ये भगवान का हृदय है। इसलिए भारत भूमि में जब तक ये धर्म ध्वजा लहरा रही है, तब तक पूरा विश्व आनंद मग्न रह रहा है, खुशहाली में रह रहा है। और जिस दिन, भाई सीधी सी बात है, हृदय में यदि ये धड़कन रुक जाएगी तो क्या होगा? न हाथ काम करेंगे, न पैर काम करेंगे। अन्य देशों में अत्याचार, पापाचार हो रहा है तो चलेगा, वहां धर्म के मार्ग पर कोई नहीं चल रहा है, धर्म का अनुसरण कोई नहीं कर रहा है तो चलेगा। लेकिन भारत में जिस दिन धर्म रुक जाएगा तो महाराज सीधी सी बात है, ये हृदय की गति ही रुक जाएगी, तभी प्रलय आ जाएगा। इसलिए भारत भूमि में भगवान अनेकों रूपों में अवतार लेते हैं, ताकि भारत में मेरे स्वरूप का दर्शन करते करते, मेरे चमत्कारों को देखते देखते, मेरी लीलाओं का स्मरण करते करते भारत देश के वासी धर्म के मार्ग पर आगे चलते रहे। इसलिए भारत भूमि में भगवान का जन्म होता है, अवतार लेते हैं। आगे नरकों का वर्णन किया है महाराज। पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल। ऊपर भी 7 लोक हैं, भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्य। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे संयमनीपुरी है, यमराज की, जहां पापियों को सजा दी जाती है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया।
तामिस्त्र अंध तामिस्त्र रौरव महारौरव तुम भी पाक आदि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। इस पापी को कौन सी नरक में कौन सी यातना दी जाती है, इसका बृहद रूप से व्याख्यान किया। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है, पर स्त्री को जो हड़पता है, पराये धन को हड़पता है, पराई संपत्ति को जो हड़पता है, उसको तामिस्त्र नरक में डाल दिया जाएगा। जहां पर तांबे की तरह तपती हुई भूमि पर उस शरीर को, जो हमें यातना शरीर मिलता है, उस शरीर को उस तपती हुई भूमि पर डाल दिया जाता है। वो छटपटाता है परंतु मरता नहीं है, कष्ट बहुत पाता है। जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध से देखता है, उसको अंध तामिस्त्र नरक में डाल दिया जाता है। अब नगर ही मान लो महाराज, नगर ये वो भी है, बोलो राधे राधे। तो वहां पर गिद्ध आदि जो जीव होते हैं, उसकी आंखों को नोच नोच करके उसका ऑपरेशन करते हैं। अनेकों प्रकार की यातनाओं का बृहद व्याख्यान दिया। तो महाराज परीक्षित जी घबराने लगे, बस बस महाराज मुझे नहीं सुनना है, ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मुझे नहीं जानना। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन नरक कोई बुरी जगह थोड़ी। हाँ बंधुओं, नरक बुरी जगह नहीं है, ये बात ध्यान देना, बात समझना। नरक बुरी जगह नहीं है, पर वहां जाना बुरी बात है। भाई नरक तो आप धोबी घाट समझ लो, जो कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है तो हमारा ड्राई क्लीन पे ही जाता है, फिर वो उसी प्रकार हम छोटे मोटे कृत्य करते हैं, छोटे मोटे पाप हमसे हो जाते हैं। छोटे मोटे पाप करते हैं का मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ अनजाने में भी होते हैं कि नहीं। चींटी चींटा कितने पैरों से कुचल रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाते। तो महाराज ये छोटे मोटे पाप माने जाते हैं कि अनजाने में जो हो जाए। कई लोग कहते हैं आज तो हमसे भैया कुतिया का पिल्ला मर गया, एक छोटा सा, हमें बड़ा दुख हो रहा है, 1 महीना हो गया, हमारे स्वप्न में भी वही आता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, क्या करें। एक व्यक्ति ने हमसे कहा था, महाराज एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला हमसे मर गया, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हमें कौन सा नरक मिलेगा, हत्या हो गई हमसे। हमने कहा तुम्हें कोई नरक नहीं मिलेगा। बोले क्यों? हमने कहा तुमने जानबूझ करके थोड़े किया है, इसका प्रायश्चित है। जो अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उसका प्रायश्चित होता है। बड़े बड़े पापों का भी प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जो अनजाने में आपने पाप कर दिया तो महाराज गंगा स्नान कर लो, बिहारी जी का दर्शन कराओ और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लो, प्रभु मुझसे अनजाने में ये करते हुआ, तो उस पाप का दोष नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जाने अनजाने में कितने पाप होते हैं हमसे प्रतिदिन। माता झाड़ू लगा रही है तो चींटी चींटा कितने मर जाते हैं। तो उन समस्त पापों का प्रायश्चित एक ही है, भगवान नाम उच्चारण। माता झाड़ू लगा रही है तो हरे कृष्ण हरे राम, जो भी आपको नाम अच्छा लगे। भोजन पका रही है तो भी ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहो, चिंतन करते रहो, फिर देखो वो भोजन कितना सात्विक हो जाएगा। और भोजन पका रही है और मन में चिंतन हो रहा है कि मैं तो ये पड़ोसिन का ऐसे हो जाए, ये बड़ी चुड़ैल है पूरी, आदि आदि क्या क्या सोचते हैं। हे भगवान जाको बुरो ही है जाए, जाको सत्यानाश है जाए, ऐसे सोचते हैं। और महाराज भोजन भी चल रहा है और पड़ोसिन के लिए चल रही है गालियां, तो उस भोजन को जो भी खाएगा तो उसकी भी बुद्धि ऐसी ही होगी। इसीलिए कहते हैं भोजन भी पकाओ तो भी ठाकुर जी का नाम लेते रहो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी बोले, राजन
नरकों से बचने का एक ही तरीका है, हरेर नाम केवलम, केवल और केवल भगवान का नाम। तब अजामिल उपाख्यान सुनाया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, बड़ा ही विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण। जंगल में गया समझा बीतने के लिए। एक गड़िका को सूत्र के साथ में रति करते हुए देख लिया तो उसका मन उसके ऊपर आ गया और बोला, मेरे साथ चलोगी? मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। अब गणिका को तो धन ही चाहिए महाराज, और क्या चाहिए। साथ में ले गए। पत्नी से अलग रहने लगा, पत्नी को घर छोड़ दिया। अपनी पत्नी को रहते हुए किसी दूसरी स्त्री की तरफ गलत दृष्टि भी डालना महापाप है महाराज। मनु जी महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, उस घर में तो साक्षात नारायण, साक्षात देवता निवास करते हैं। नारी का सम्मान करो। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो अपनी पत्नी के सिवा किसी और को कुदृष्टि से नहीं देखता है तो महाराज वो विवाह होते हुए भी ब्रह्मचारी करेगा। हाँ, वो भी ब्रह्मचारी है। तो कहने का अभिप्राय है मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। अजामिल गणिका के साथ में चला गया। 9 पुत्र हुए, 10वें पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रख लिया। अंत समय आया, नारायण को पुकारा, भगवान के पास से चले आए, यम के दूतों को मार पीट करके भगा दिया। अजामिल सब देख रहा था, आज मैंने धोखे से भगवान का नाम लिया तो आज मेरी ये दशा, आज मैं बच गया। कहीं सचमुच में मैंने प्रभु को पुकारा होता तो मेरा कल्याण हो गया होता। तुरंत वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में गया, तपस्या करके अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। कैसी विचित्र बात है महाराज। जड़ भरत जी महाराज ने पूरा जीवन भजन किया, तप किया और अंत में मृग के बालक में आसक्ति हो गई। और अजामिल ने पूरा जीवन पाप किया और अंत में भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। क्यों? अंते यावति सागति। अंत समय पर जिसका चिंतन हो जाएगा, जैसी हमारी बुद्धि होगी हमें वही प्राप्त होगा। इसलिए अंत को सुधारो। अब ये सब तो अजामिल नहीं है महाराज के पूरा जीवन पर्यंत हम पाप करें और अंत में आकर के बस बोल लेंगे बाकी बिहारी लाल की जय, तो हो गया काम। इतना सरल थोड़ी है महाराज। फिर तो ये साधु महात्मा पूरा जीवन तपस्या में निकाल देते हैं, पूरी उम्र इन्होंने भगवान का भजन करते हुए निकाल दी। ये तो मूर्ख है, इसका मतलब ये भी ऐसे कर लेंगे। पूरा जीवन कुछ भी करो महाराज और अंत में आकर के भगवान का नाम ले लो, बस। इतना सरल नहीं है। बचपन से करोगे तब बचपन में जाकर के कहीं ये स्थिति पहुंच पाएगी। अभ्यास की बात है। इसलिए कहता हूं प्यारे, जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरे नाम एव केवल। परंतु यही नहीं होता है महाराज। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कहीं आवत नहीं। प्रत्येक जन्म में हम यही प्रयास करते हैं कि अब की बार हमारा कल्याण हो जाए, अब की बार भजन करेंगे, अब की बार करेंगे।
परंतु जैसे ही अंत समय हो आता है फिर महाराज वही नॉन तेल लकड़ी नहीं पड़ी हो जाता है। एक बूढ़ी अम्मा थी, अंतिम समय चल रहा, लंबी लंबी सांस भर रही। अब घर वालों ने सोचा कि भैया अब तो ये जाने वाली है अम्मा, क्यों ना भगवान का नाम इनके मुख से निकलवा दें। तो बोले अम्मा राम राम बोलो। अम्मा बोले कि बेटा मुंह पे ना आवे के हो। अब बताओ राम राम कहना नहीं आता है। तो एक सज्जन खड़े थे, समझदार को बोले देखो हम अपने तरीके से कह लो, आप चुप बैठो। सो बोले अम्मा तो पे कहना है कहबो आवे। सो अम्मा बोली बेटा जो कह रहे हो वही ना मुंह पे कहबो आवे, बाकी सब आवे। और इतना ही कहते कहते महाराज बुढ़िया पधार गई। अब बताओ इतनों सबको चुप बोल गई पर राम राम नहीं बोली। कोई आपसे राम राम करे, आप 2 बार राम राम बोलो। हाँ कई लोगों को मैं जानता हूँ, उनको राम राम भी करो तो महाराज जैसे उनको कोई बिजली पड़ गई का। हाँ राम राम भी नहीं लेते। अरे आपको कोई राम राम कर रहा है तो आप ये समझ लो अपना एक पाप आपको वो दे रहा है, अपना पाप छीन कर रहा है और वो आपको प्राप्त करा दिया। अब आपका कर्तव्य है कि उसने राम राम बोला है, अपने एक पाप को नष्ट किया है, आप 2 बार राम राम बोलो। एक पाप उसके पाप को नष्ट करो एक राम राम से, और एक राम राम से अपने पाप को नष्ट करो। जितनी बार आप भगवान का नाम उच्चारण करोगे उतनी ही बार एक पाप नष्ट होगा। ध्यान देना इस बात पर। प्रातः काल से शाम तक महाराज हजारों पाप हमसे होते हैं, हजारों लाखों। तो उसका एक ही उपाय है कि जितना हो सके नाम का आश्रय लें। उधर यमराज के जो दूत थे उन्होंने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया। बोले महाराज हमें अब नौकरी नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? बोले अरे हम गए थे उस अजामिल पापी को पकड़ने के लिए, तो वो अपने पुत्र नारायण का नाम पुकार रहा था। सो नारायण के दूत वहां पर पहुंच गए। महाराज हमारी पीठ पीठ करके देखो कैसी घसाती है। और बंधु जैसे ही नारायण नाम सुना यमराज जी ने मुख पर हाथ रख दिया, खबरदार जो आगे ये शब्द बोला तो। क्यों महाराज? यमराज जी बोले जो तुमने अभी पावन नाम लिया है ना अपने मुख से, ये कहीं 2-4 बार तुमने और ले दिया और नरक में जो पापी पड़े इनके कानों में पड़ गया तो मुझे तो छुट्टी करनी पड़ जाएगी सबसे। ऐसी क्या महिमा है महाराज इस नाम की? यमराज जी बोले नाम की क्या महिमा है, मेरी तो बात ही छोड़ो, मैं तो क्या बताऊंगा। भगवान से भी आप पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। नाम की इतनी बड़ी महिमा है बंधुओं, भगवान से भी आप पूछो तो भगवान भी ना बताता। भगवान को भी अपने नाम की महिमा जानने के लिए श्री राधा रानी का आश्रय लेना पड़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे थे। गोपाल जी उदास मुद्रा में बैठे हुए।
और तो और उनकी नेत्रों से झरझर आंसू भी बह रहे थे। श्री राधिका रानी आई और कहने लगी, आप उदास, सदा प्रसन्न माधव। जो सदा प्रसन्न रहने वाला होता है वही तो भगवान होता है। या फिर यूं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो भगवान हो जाता है, उसमें भगवत्ता दिखने लगती है। जो प्रसन्न रहे वही भगवान और जो रोता रहे वही राक्षस। सदा प्रसन्न माधव। भगवान उदास बैठे, श्री राधिका रानी ने आकर के पूछा, गोपाल तुम उदास क्यों हो, क्या कारण है? भगवान बोले, राधे जी, मेरे मन में एक कामना का जागरण हुआ है और मैं तुम्हारे सिवा और किसी से कह भी नहीं सकता। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात है महाराज। पूर्ण में कामना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण में कामना की जागृति कैसे? जो भगवान परिपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परिपूर्ण में कामना की जागृति कैसे हो सकती है? तो महाराज यहाँ एक सावधानी से सुनने वाली बात है कि व्यक्ति कौन है, यानी कर्ता कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य कर्ता कौन है ये महत्वपूर्ण बात है। सावधानी से सुनना। कोई जमादार विभाग का व्यक्ति यदि झाड़ू लगाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका कृत्य है। परंतु जब कोई नेता झाड़ू लगाए, हाथ में झाड़ू ले, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सभी को प्रेरणा देने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी झाड़ू हाथ में लेकर के सफाई अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने के लिए, संदेश देने के लिए। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति हाथ में झाड़ू लेता है तो महाराज फ्रंट पर उसका फोटो छप जाता है, सफाई अभियान किया गया। कोई साधारण व्यक्ति बड़े से बड़ा कृत्य करे तो बड़े से बड़ा कृत्य भी साधारण हो जाता है, सामान्य हो जाता है। पर कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई साधारण कृत्य करे तो वो कृत्य भी बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार कामना लौकिक वस्तु है, परंतु जब कामना भगवान के द्वारा की जाती है तो कामना भी सार्थक हो जाती है, कामना भी सार्थक हो जाती है। श्री राधा रानी ने जब पूछा कि क्या कारण है, तो भगवान ने कहा कि मेरे मन में एक कामना की जागृति हुई है। राधे रानी बोली, वो कैसे, वो क्या? तब ठाकुर जी बोले, राधिके मेरे किसी भी अवतार की 5 चीजें हैं, नाम, धाम, लीला, रूप और गुण। प्रत्येक अवतार की 5 चीजें हैं, नाम, धाम, लीला, रूप और गुण। जैसे आपने भगवान का नाम लिया गिरधारी, तो महाराज गिरधारी नाम लेते ही भगवान के रूप का स्मरण हो गया। एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, आया आया। भगवान का नाम है गिरधारी और रूप है ऐसा। तो महाराज लीला क्या है? तो लीला है भगवान ने गोवर्धन उठाया, ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, ये लीला हो गई। नाम है गिरधारी, रूप है ऐसा, और लीला है गोवर्धन पर्वत को उठाना। अब बात आती है धाम। तो महाराज धाम है श्री गोवर्धन धाम।
अब परिक्रमा करने जाते हो, दान घाटी, आन्योर गांव, जतीपुरा गांव, दान घाटी गांव, पूछरी को लौटा, ये सब गोवर्धन धाम है महाराज। ये भगवान का धाम है जहां पर मेरे प्रभु ने गोवर्धन लीला की। तो भगवान का नाम है गिरधारी, रूप है ये, और धाम है गोवर्धन, और लीला है गिरिराज पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया। अब बात आती है गुण। गुण क्या है? उस रूप का कोई गुण भी होगा। तो महाराज गुण है कि भगवान ने ब्रजवासियों को आश्रय दिया, कि आश्रय देना भगवान का गुण हो गया। अतिवृष्टि से ब्रजवासियों को बचाया, उनकी रक्षा की। तो गिरधारी नाम लेते ही रूप आपकी समझ में आ गया। नाम है गिरधारी, रूप है ये, और लीला है भगवान ने गोवर्धन को उठाया। धाम है श्री गोवर्धन, और गुण है भगवान का आश्रय देना। इसी प्रकार आप भगवान के किसी भी रूप का नाम ले लो, केशव, माधव, गोविंद, गोपाल। और गोपाल को ही देख लो, गोपाल नाम लेते ही एक छवि आपके मन में आएगी। नाम है गोपाल, और रूप है एक हाथ में बंसी, एक हाथ में लकड़ी। और धाम क्या है? बोले श्री वृंदावन धाम। लीला क्या है भगवान की? बोले गौचारण कर रहे हैं भगवान, गैया चरा रहे हैं। अघासुर लीला, बकासुर लीला आदि अनेकों लीलाएं कर रहे हैं भगवान। गोपाल नाम लेते ही आपको भगवान के स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। भगवान ने एक हाथ में बंसी ले रखी है, एक हाथ में लकुटी है, और गैया चरा रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। वृंदावन धाम का भी स्मरण हो जाएगा। अब रही बात गुण की, तो गोपाल का गुण क्या है? गोपालन, गोप, गो कहते इंद्रिय को, जो इंद्रियों का पालन करे वो गोपाल। उसी प्रकार प्रत्येक अवतार का ये भगवान की पांचों चीजों का स्मरण हो जाएगा। चाहे वो राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो बराह हो, चाहे वो वामन हो, चाहे वो कपिल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नृसिंह हो। और एक बात बताएं, ये बात केवल भगवान तक सीमित नहीं है महाराज, ये व्यक्ति पर भी लागू होती है। आप किसी संत का नाम लो, संत का नाम लेते ही उनके स्थान का भी जिक्र आ जाएगा महाराज। किसी संत का आप नाम पुकारोगे तो उनके स्थान का भी जिक्र आ जाएगा, उनके रूप का भी स्मरण हो जाएगा। जैसे आपने हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का नाम लिया, श्री श्री 1008 श्री बंसीवट पीठाधीश्वर जी महाराज। एक बात कहें, अपने सदगुरुदेव भगवान का कभी सीधे सीधे नाम नहीं लेना चाहिए, ध्यान देने की बात है। अति अनिवार्य हो बताना तो अनेकों विशेषण लगा करके श्री श्री 1008 श्री आदि आदि अनेकों विशेषण लगा करके सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए जब अधिक अनिवार्य हो बताने का। अन्यथा कभी गुरुदेव भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, और ना ही अपनी माता का नाम कभी मुख से लेना चाहिए, ना ही बड़े पुत्र का, ना ही बड़ी पुत्री का, ना ही पति का और ना ही पत्नी का। ये हमारे यहाँ सनातन की मर्यादाओं का स्वरूप है महाराज। पहले जो माताएं होती थी ना, कभी पति का नाम नहीं लेती थी, अजी ओ जी वही काम चलता था। सुनो जी, ए जी, ओ जी, चिंटू के पापा हैं, आरती के पापा,
वो भी कहते थे अरे सुनो कालू की मम्मी, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन आजकल तो महाराज ये वेस्टर्न संस्कृति आ गई है ना, सबसे बड़ी विडंबना यही है महाराज, हम अपनी कल्चर को अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। अस्तु वो अलग विषय है, मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा इस विषय पर। तो कहने का अभिप्राय है जैसे आपने संत का नाम लिया तो उनके स्थान का भी आपको स्मरण हो जाएगा नाम लेते, और उनके रूप का भी दर्शन हो जाएगा कि उनका रूप कैसा है। उसके बाद लीला, तो महाराज संतों का तो काम ही है भगवान की कथा सुनना, सत्संग करना, भगवान की कितनी लीलाओं का चिंतन हो जाता है एक साथ, ये उनकी लीला है। और गुण, गुण क्या है? किसी भी व्यक्ति की देखो तीन बातों का सामंजस्य होना चाहिए। मैंने हर किसी में तीन जगह ये सामंजस्य तीन बातों का नहीं देखा है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। किसी व्यक्ति में यदि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इनमें से एक भी प्राप्त हो जाती है तो महाराज वो धन्य हो जाता है। परंतु मेरे सदगुरुदेव भगवान में ये तीनों चीज भरपूर है। भजन भी पक्का, साधना भी पक्की, भक्ति भी पक्की, ज्ञान की भी पराकाष्ठा है महाराज, वैराग्य की भी पराकाष्ठा है। ये संतों का गुण होता है। तो ठाकुर जी कहने लगे किशोरी जी, नाम, रूप, लीला, धाम और गुण, इन पांच चीजों में पूरी दुनिया मग्न हो रही है। इन पांचों चीजों का खूब आनंद ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा आनंद तो महाराज नाम का है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, हरे कृष्णा हरे राम। सब लोग नाम में डूबे जा रहे हैं। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बढ़कर राम का नाम। सब लोग मस्ती में डूबे जा रहे हैं। तो किशोरी जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया मेरे नाम, रूप, लीला, धाम, गुण में मग्न हो रही है, आनंद ले रही है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे उस नाम, धाम, रूप, लीला, गुण में ऐसा है क्या, उस नाम की मस्ती क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। किशोरी जी बोली, भगवान आपको अपने नाम की महिमा जाननी है तो उसके लिए आपको मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। किशोरी जी कहती हैं उसके लिए आपको मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। समुद्र का जल सीधे पियोगे तो खारी लगेगा, और वही जल जब महाराज बादलों से बरसता है तो मीठा हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा यदि आप सीधे प्राप्त करना चाहोगे तो महाराज ऐश्वर्यता लगेगी, परंतु जब वही कृपा किशोरी जी के बादलों से बरसती है तो महाराज कल्याण हो जाता है, मीठा हो जाता है, बड़ा आनंद आता है। वही कृपा जब संतों से बरसती है, वही कृपा जब भक्तों से बरसती है तो परमानंद की अनुभूति होती है। यह है नाम की महिमा। राधा रानी ने कहा कि तुम मेरा आश्रय ग्रहण करो तब समझ में आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव में ही भावित हो गए, राधा भाव भावित हो गए। इसीलिए तो कहते हैं कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, अलग नहीं है। राधा कृष्णम स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम, एक ज्योतिर्भवेत् द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति के दो प्रकाश हैं, दो स्वरूप हैं महाराज। तो इसलिए कहा गया, कहो कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम की कितनी बड़ी महिमा है ये भगवान भी नहीं बता सकते। इसलिए हरेर नाम
हरेर्नामैव केवलम्। भगवान के नाम के साथ में एक संकीर्तन के साथ में हम लोग आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। तत्पश्चात सब लोग आरती का दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रटे जा राधे राधे। ज्वालामालिनी नमः रत्नेश्वरे नमः गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्रद्वय शुक्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओ कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती कन्हैया प्यारे
उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, निहारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, निहारो तेरी आरती, सावरिया प्यारे उतारो तेरी आरती, कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती, मेरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, नीलों के तारे नैनों के तारे, उतारो तेरी आरती, कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती, मोरिया प्यारे उतारो तेरी आरती, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, यशोदा के प्यारे, यशोदा के प्यारे, उतारो तेरी आरती, कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती, सावरिया प्यारे उतारो तेरी आरती, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, अब तू ही तारे, अब तू ही तारे, उतारो तेरी आरती, कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, निहारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, निहारो तेरी आरती, नैनों के तारे यशोदा के प्यारे, उतारो तेरी आरती, नैनों के तारे उतारो तेरी आरती, कन्हैया प्यारे उतारो तेरी आरती, करुणावतार संसार सारो उजले सदा वसंत हृदय सदा वसंत हृदय भगवानी सहितं नमामि। इग्दीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनम्।